हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह हम इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि हमें अपने लाइफ में किस तरीके से ग्रोथ हासिल करनी है। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, 6 रूल्स लिखे हुए हैं, है ना। ये रूल्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें को अपनाना है। ठीक है, तो आपको मतलब जीत हासिल हो सकती है और ज़रूर आपको हासिल होगी जीत। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट से आपको चलना है। तो हर बार की तरह हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपका जो भी डाउट होगा या आप कुछ कहना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 6 रूल्स टू विन इन लाइफ। 6 नियम जीवन में जीतने के लिए। ठीक है, लाइफ में 6 नियम जीत हासिल करने के लिए। तो हम हर एक नियम के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, डीपली। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा है, देखिए, हैव अ विज़न फॉर योर सेल्फ। ठीक है, मतलब कि इसका क्या हुआ कि विज़न का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ। विज़न मतलब गोल। ठीक है, कोई एम, मतलब आपको अपने जीवन में कोई गोल एम डिसाइड करना होगा पहले। यहाँ पर लिखा देखिए, हैव अ विज़न, मतलब कि आपको अपने जीवन में एक विज़न डिसाइड करना है, रखना है ना। तब आप उस विज़न की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई गोल सेट नहीं करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है, अपने लिए, तो आप कैसे जाएंगे उसकी तरफ। मतलब आपको गोल पता होगा तभी तो आप उसकी तरफ बढ़ेंगे ना। अगर आपने मान लो गोल सेट नहीं किया है तो आप कैसे बढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि किस रास्ते जाना है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा है, हैव अ विज़न फॉर योर सेल्फ, अपने लिए एक एम रखो। ठीक है, लाइफ में तो विज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, है ना, पहला रूल है कि विज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी के भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तभी आप ये देखिए, यहाँ पर ये पिक्चर भी बनी है ना, तीर, और ये सेंटर में यहाँ पर लगा हुआ है। ये इसका सेंटर मतलब ये गोल है। ठीक है, किसी ने तीर चलाया और अगर ये सेंटर में, अगर इसको पता नहीं रहेगा कि सेंटर में मारना है ना, तो ये सेंटर में कैसे मारेगा। ठीक है, तो इसका जो ये गोल है सेंटर। ठीक है, किसी ने तीर मारा एम करके सेंटर में, है ना, निशाना लगाया सेंटर में, तभी मतलब ये तीर गया ना इसमें, नहीं तो कैसे जाता है। अगर यहाँ पर सेंटर नहीं होता, है ना, तो ये कैसे मारता बीचों बीच, है ना, इसलिए। तो सेकंड हमारा रूल है, क्या लिखा है देख लेते हैं, कंपेयर योर सेल्फ टू द ओल्ड यू। ठीक है, मतलब कि होता है इसका, कंपेयर करो अपने आप को किससे, ओल्ड यू से। मतलब कि जो आप पहले हैं, है ना, उससे कंपेयर करना है। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ना, जो आप पहले हैं तो क्या बदलाव आ रहा है आपके फ्यूचर में। मतलब जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आप अभी प्रेजेंट टाइम में पीछे समय से कंपेयर कर रहे हैं, तो कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर बदलाव आ रहा है, अच्छे पॉजिटिवली बदलाव आ रहा है, तो हाँ, आप ग्रोथ पा रहे हैं धीरे धीरे। अगर पॉजिटिव बदलाव नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कंपेयर योरसेल्फ, अपने आप को कंपेयर करो जो आपका समय है, बीत गया है ना, ओल्ड यू से। ओल्ड मतलब कि जो पिछला समय है ना आपका, उससे कंपेयर करो। क्योंकि मान लो आप कहीं पर होंगे या बुरी आदतों में पड़े होंगे। ठीक है, अगर वही आदतें आपकी प्रेजेंट में भी है तो ये तो कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, बल्कि आप और आपका जो ग्राफ है नीचे जा रहा है ना, नेगेटिव रास्ते पर चल रहा है। तो इसलिए कंपेयर करना, आपको देखना है कि आप कैसे कैसे थे पहले, अगर आप जैसे भी थे, और अगर आप धीरे धीरे अपनी आदतों को अच्छी कर रहे हैं, है ना, प्रेजेंट टाइम में। अगर जो पहले आदत थी, मान लो फॉर एग्जांपल आप सिगरेट पीते होंगे या कुछ भी, है ना, तो अभी आप वो चीज़ आदत छोड़ दिए, तो ये मतलब एक अच्छा साइन। इसलिए आपको कंपेयर करना है खुद से। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा, तभी तो आप फर्क कर पाएंगे ना कि आप कैसा पहले थे और अभी आप कैसा हैं, तभी तो आप जान पाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूल है, क्या लिखा है देख लेते हैं, ग्रोथ इज़ आउटसाइड द कंफर्ट जोन। हाँ, ये बहुत सही बात यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कि आप या हम, कोई भी इंसान अगर कंफर्ट जोन में है, ठीक है, वो अपने कंफर्ट जोन से निकल पा रहा है। जैसे कि उसका शेड्यूल है ना दिन भर का, कि वो कोई स्कूल में मान लो, तो वो स्कूल जाता आता है ना, थक जाता है, टीवी देखता है, सोता है, फिर शाम को दोस्तों के साथ घूमने चले जाता है, फिर आता है रात में और वो फिर स्कूल चले जाता है। तो ये उसका डेली का रूटीन बन गया। ठीक है, अब उस डेली रूटीन में ना ही वो एक ऐसा काम कर रहा है कि उस टाइम में, मतलब कि उसके स्कूल के अलावा वाले टाइम में कोई स्किल सीख रहा हो, है ना, बस आता है, वो सोता है, खेलने चले जाता है, ये उसका कंफर्ट जोन हो गया ना। मतलब उससे ये बाहर निकल के कुछ एक ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा वो कि उसके आने वाले टाइम में उसे वो चीज़ सक्सेस ला के दे, ग्रोथ ला के दे। ठीक है, आपको इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। क्योंकि कंफर्ट जोन में जब आप फंसे रहते हैं तो आपको अपना जो गोल है वो अचीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि आपको लगता है कि कौन उठे, कौन मेहनत करे, है ना। मतलब हम अलाली बहुत करते हैं हर एक काम में। तो उस अलाल भरी स्थिति से आपको बाहर निकलना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तभी ग्रोथ को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड रूल है। फोर्थ रूल क्या है, रीडिंग बुक्स इज़ एन एडवांटेज। हाँ, इसका मतलब होता है कि आप बुक पढ़ते हैं तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है ना, मतलब कि एडवांटेज हो सकता है ये। ठीक है, फ़ायदा कर सकता है आपको।
तो बहुत सारे लोग हैं जो कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100% में से 5 या 10%, 10% भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, 5% लोग ऐसे होंगे है ना दुनिया में, जो असल में रीडिंग करते हैं, बुक को पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी सब बोलते रहते हैं कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, सोचते रहते हैं आप पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, बट कभी नहीं पढ़ते हैं, है ना, ये फैक्ट है, ये सच है। तो रीडिंग अगर आप करते हैं, बुक पढ़ने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज हो सकता है, बहुत फ़ायदेमंद एक फैक्टर हो सकता है आपकी लाइफ में, है ना। तो सजेशन मेरा यही है कि आप बुक ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सके, है ना, बहुत सारी चीज़ें पता चल सके, क्योंकि बुक ही एक ऐसा माध्यम है मेरे हिसाब से, मतलब बहुत जल्दी सक्सेस को प्राप्त करा सकता है ये बुक रीडिंग। ठीक है, तो चलिए अगले रूल में बढ़ते हैं। 5वां रूल क्या है? स्टे हम्बल। हाँ, स्टे हम्बल का मतलब होता है कि आपको विनम्र बनना है, मतलब कि बहुत ही हम्बल बनना है। हम्बल का मतलब कि नम्र बनना है ना, स्वभाव से। जैसे कि कोई आपसे मिल रहा है तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करना है, ऐसा नहीं कि गुस्से में, है ना, या कोई मदद मांगने आ रहा है तो आपको ऐसा नहीं कि मैं क्यों मदद करूँ, ये कौन है, मैं जानता भी नहीं हूँ, है ना, मतलब आप कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं और बल्कि चिड़ा रहे हैं उसके ऊपर, गुस्सा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, गुस्सा नहीं करना आपको, हम्बल है ना, बहुत ही दयालु भाव में उसकी मदद करना, उसकी बात सुनना है और रिएक्ट करना है ना। तो हम्बल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, है ना, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सक्सेस को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जब तक आप हम्बल नहीं रहेंगे तो सक्सेस भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप हम्बल नहीं रहेंगे तो आप लोगों की बात कैसे सुनेंगे, लोगों के साथ काम कैसे कर पाएंगे, साथ कैसे चल पाएंगे ना। और सक्सेसफुल होने के लिए सबके साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, ऐसा नहीं अपनी अपनी मनमानी, सबकी बात सुनना पड़ता है ना। कई बार हमें मतलब कि ऐसे सिचुएशन से भी गुजरना पड़ता है जब हमारा मन तो है कुछ करने का, लेकिन सामने वाले का अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब कि एडजस्ट करते हुए चलना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो आपको हम्बल बनना है, विनम्र बनना है। और 6वां जो हमारा रूल है वो है नेवर क्विट द गेम। हाँ, तो यहाँ पर नेवर क्विट द गेम का मतलब है कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है ना, गेम का मतलब कोई काम स्टार्ट किया है तो उस काम को ना ही आधा अधूरा छोड़ना और ना ही क्विट कर जाना है, मतलब उसे बंद कर देना, ख़त्म कर देना। तो ये कभी नहीं करना। अगर आपने वंस, सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पर गोल हमने देखा था, गोल मतलब कि बनाना और उस पर लग जाना, आगे बढ़ते चलना है। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा ये आज का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।